गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास बेटा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे वैक्सीन और हेल्थ केयर में। इससे पहले मैंने जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, वैक्सीनेशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कैसे कैसे एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। लुइस पास्चर ने उनको वर्ड जो है वैक्सीनेशन कॉइन किया था। तो थोड़े से जो टॉपिक्स हैं बेटा वो आपको क्लियर होने चाहिए कि जब हम किसी भी टॉपिक को यानी हेल्थ केयर के अंदर हम जब स्टार्ट करते हैं तो कोई जनरल टॉपिक्स होते हैं जो जिसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में हमें बेटा उसकी टॉपिक का पता होना चाहिए। जैसे वैक्सीनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है और क्या उनमें डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा बेटा वीडियो को आप ध्यान से देखें। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं बेटा जो हमें डिटेल में पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन एक्चुअल में क्या था कि जब हम प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन, यानी वैक्सीन वैक्सीन प्रोवाइड कराती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन्स में बेटा जो हमारी बॉडी पे इन्फेक्टिंग करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया की बात करें, वायरस है या फंगस है। तो वैक्सीन लास्ट वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि वैक्सीन कैसे कैसे वैक्सीन हम यूज़ करते हैं। तो आज हम बेटा टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करेंगे और हमारी बॉडी में व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन एंड इंक्रीज द इम्यूनिटी। एक्चुअल में बेटा क्या हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का वर्क करती है। जैसा आपने देखा कोरोना, ये जो हमारी कोरोना डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा इस टाइम हम लोग प्रॉब्लम में हैं, तब भी वैक्सीन से थोड़ा सा प्रोटेक्शन हुआ है। ठीक, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन। नेक्स्ट बेटा टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करेंगे। तो वैक्सीन में बेटा हम आज जो टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा वो 6 टाइप हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा तो लाइव वैक्सीन क्या है। एक्चुअली लाइव मैंने आपको लास्ट बताया था कि कुछ डेड पैथोजेंस हम यूज़ करते हैं या कुछ लाइव पैथोजेंस यूज़ करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन बनाने में बेटा। तो लाइव वैक्सीन की अगर हम बात करें, प्रिपेयर्ड लाइव ऑर्गेनिज्म कंटेन वीक पैथोजन, यानी जो यहाँ वैक्सीन बनाई जाएगी बेटा वो प्रिपेयर की जाएगी किससे बेटा, लाइव ऑर्गेनिज्म से। कौन से, जो वीक पैथोजन होंगे। सपोज कोई बैक्टीरिया, जैसे ओरल जो पोलियो वायरस है उसका हमें वैक्सीन प्रिपेयर की थी, हमने बनाई थी। तो पुराने टाइम में जब हम वैक्सीन बनाते थे बेटा तो डेड जो पैथोजेंस थे उनका यूज़ करते थे। लेकिन बहुत सारी वैक्सीन है, क्योंकि धीरे धीरे क्या और रिसर्च हो रही है, जो वैक्सीनेशन है उसके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो नई नई वैक्सीन फॉर्म की जा रही हैं डिपेंड ऑन द डिजीज़ के अकॉर्डिंग। तो देखिए जैसे कोरोना डिजीज़ आई तो थोड़ा सा टाइम लगा वैक्सीनेशन में, लेकिन पूरा डिटेक्ट करके कुछ जो वैक्सीन बनाई गई है पूरा उससे थोड़ा सा कंट्रोल में है। अभी देखिए छोटे जो 15 ईयर से ऊपर के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन लगा है, अब फिर बाद में छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगेगा। तो उससे एक्चुअली क्या होता है बेटा, बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वैक्सीनेशन। तो फर्स्ट है बेटा लाइव वैक्सीन। प्रिपेयर्ड लाइव ऑर्गेनिज कंटेन वीक पैथोजन, जिनके अंदर वीक पैथोजन्स हम लाइव लेते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, हमारी जो वैक्सीन है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसका एग्जांपल है ओरल पोलियो वैक्सीन का जो एग्जांपल है वो लाइव वैक्सीन में आता है। नेक्स्ट हम बात करें किल्ड वैक्सीन, यानी एक्चुअल में इसमें करते क्या है बेटा, इस वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए कंटेन किल्ड पैथोजन, यानी पैथोजन को किल्ड किया जाता है या तो हीट के थ्रू या यूवी लाइट के थ्रू, या बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जैसे अल्कोहल है, ईथर है, तो उनके थ्रू क्या करते हैं, जो आपका पैथोजन है बेटा उसको किल्ड कर दिया जाता है और किल्ड करने के बाद वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। तो किल्ड वैक्सीन में हमें किल्ड पैथोजन लेना पड़ता है, जबकि लाइव वैक्सीन में हम बेटा वीक वाले पैथोजन लेते हैं जो बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो किल्ड अगर वैक्सीन का हम एग्जांपल लें तो रेबीज़ वैक्सीन और कॉलरा जो वैक्सीन है बेटा वो इसी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम वैक्सीन की बात करते हैं तो टॉक्साइड, नाम से ही क्लियर होता है टॉक्सिन से रिलेटेड है कुछ वर्ड हमारे यहाँ पे। तो एक्चुअल में जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, जो अब क्या था कि रिसर्च हो रही थी कि लाइव वैक्सीन प्रिपेयर्ड होगी, किल्ड वैक्सीन प्रिपेयर्ड होगी, तो बार बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि जो बॉडी के अंदर जाके जो बैक्टीरिया टॉक्सिन सिक्रीट करता है, तो उससे ही अगर हम वैक्सीनेशन प्रिपेयर्ड करें तो उससे जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी बेटा, ना तो हमें किल्ड का यूज़ करना पड़े ना लाइव का यूज़ करना पड़े। तो टॉक्सिन प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया, उन जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं
बेटा उसको डिटॉक्सिफिकेट करके, यानी उनका जो टॉक्सिफिकेशन है उसको वीक करके, एंड यूज़ पैसिव इम्यूनिटी फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो पैसिव इम्यूनिटी है बेटा उसको शॉर्ट पीरियड के लिए डेवलप किया जाता है। जैसे जो ये वैक्सीनेशन है ये डिप्थीरिया और टेटनस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो टॉक्साइड में हमने क्या किया कि तो जो टॉक्सिन्स हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं बेटा उसको हमने डिटॉक्सिकेटेड कर दिया, यानी उसके टॉक्सिक कि जो एजेंट थे उसको थोड़ा सा इनएक्टिव कर दिया, और उससे क्या होता है बेटा हमारी बॉडी की जो पैसिव इम्यूनिटी है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज हो जाती है। और एग्जाम्पल है इसका बेटा डिप्थीरिया और टेटनस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वैक्सीन की अगर हम बात करें बेटा सेलुलर फ्रैक्शन, सेलुलर फ्रैक्शन से मीन्स क्लियर, फ्रैक्शन से क्लियर होगा बेटा हमें कि वैक्सीन जो है बेटा वो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्टेड सेल्स फ्रैक्शन, यानी एक जो सेल होती है उसके एक फ्रैक्शन से वैक्सीन प्रिपेयर्ड की जाती है सेफ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ये जो वैक्सीन बनाई जाती है बेटा ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। निमोकोकल जो इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट में एग्जांपल है, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक्चुअल में जो सेलुलर फ्रैक्शन है वो मेडिसिन कैसे फॉर्म होती है। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखिए बेटा ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है। अंदर वाली जो लेयर है दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर बेटा स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल को कलेक्ट करके वैक्सीनेशन प्रिपेयर की जाती है। फर्दर नीमोकोकल जो कैप्सूल फॉर्म किया जाता है उसमें एक्चुअल क्या होता है बेटा सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, और उसको पूरा मतलब उसको हम यूज़ करते हैं एज ए वैक्सीनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो कंबाइंड वैक्सीनेशन। कंबाइंड में एक्चुअल हुआ क्या बेटा कि अलग अलग जो डिजीज़ थी उनके लिए अलग अलग वैक्सीनेशन प्रिपेयर की गई। तो 2 या 3 पैथोजन को मिक्स करके बेटा एक कंबाइंड वैक्सीन बनाई गई कि जिससे 2 या 3 बीमारियों पर एक ही साथ वर्क हो सके। फॉर एग्जाम्पल डिप्थीरिया की अगर हम डीपीटी की बात करें, हम नेक्स्ट एमएमआर की बात करें, तो उसके लिए कंबाइंड एक वैक्सीन बनी कि एक ही वैक्सीन से बेटा 3 डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंबाइंड वैक्सीनेशन में मोर देन 1 पैथोजन को इंक्लूड किया गया और 3 जो डिजीज़ थी उन पे कंट्रोल किया गया। अगर हम यहाँ बेटा नॉर्मल देखें कि व्हाट इज़ द डीपीटी, एक्चुअल में ये डीपीटी का जो टीका होता है ये वैक्सीन होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी एंड एमएमआर। तो डीपीटी मीन्स डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। एक्चुअली ये पर्ट्यूसिस मीन्स क्या होता है बेटा ये वूविंग कफ भी होता है। वूविंग कफ से क्या मतलब है कि ए हाईली कंटामिनेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक में, मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है बेटा वो कंटाजीनियस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, ट्रैक इन्फेक्शन दैट इज ईजिली प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन। यानी वूविंग कफ भी इसका दूसरा नाम होता है बेटा, जिससे हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है और वैक्सीन के थ्रू इसमें थोड़ा रिलैक्स हमें मिलता है। नेक्स्ट हमें डिप्थीरिया की अगर हम बात करें बेटा, डिप्थीरिया में भी एक नोज़ और थ्रोट में होने वाला एक सीरियस इन्फेक्शन होता है, जिससे ये भी बेटा वैक्सीन से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अलग अलग इंजेक्शन ना यूज़ करके या अलग अलग वैक्सीन यूज़ ना करके बेटा हम डीपीटी का एक ही साथ वैक्सीनेशन किया जाता है। एक और है बेटा आपने सुना होगा टिटनेस का इंजेक्शन। तो ये सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो बेटा मसल्स में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जैसे जकड़न होती है और बहुत ज़्यादा पेन होती है और लास्ट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि डेथ भी हो जाती है। तो आपने देखा होगा जब कभी कभी हम रोड पे गिर जाएं या कोई प्रॉब्लम तब भी टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो डीपीटी के इंजेक्शन से हमारा ये बेनिफिट हुआ बेटा कि कंबाइंड फॉर्म होने से जो डिप्थीरिया है या वूमिंग कफ है टिटनेस की एक ही वैक्सीन बन गई और उससे हमें बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट है बेटा एमएमआर। व्हाट इज़ द एमएमआर? एमएमआर में मीसल्स है, मम्स है और रुबेला है। तो बेटा ये जो डिजीज हैं ये अलग अलग वैक्सीन बनने से
प्रॉब्लम है, इससे उन्होंने क्या किया, उनको कंबाइन कर लिया, यानी कुछ पैथोजेंस को कंबाइंड करके कंबाइंड वैक्सीन फॉर्म कर ली। तो एग्जाम्पल में हमने करा डीपीटी और एमएमआर इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट बात करें बेटा अदर क्लासिफिकेशन की, बात करें कि इसके अलावा और क्या वैक्सीनेशन थी। तो बेटा फर्स्ट जनरेशन में क्या गया था, यूजिंग होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया गया है बेटा यहाँ पे। सेकेंड अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन में, प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। एक्चुअली में बेटा धीरे धीरे जैसे डिस्कवरी या उसके ऊपर रिसर्च चल रही थी वैक्सीनेशन के ऊपर, तो ज़्यादा रिसर्च है तो उससे क्या होता है बेटा कि नई नई वैक्सीन्स फॉर्म हो रही है। तो प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, तो डीएनए टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में बनाई गई है प्लाज्माइड यूज़ किया गया है वैक्सीनेशन के लिए। तो व्हाट इज़ द प्लाज्माइड, एक्चुअल में बेटा क्या होता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में सर्कुलर फॉर्म में जो बना हुआ है उसका अपना डीएनए होता है। तो उसके अंदर ये राउंड शेप में मैंने जो आपको दिखाई, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसे प्लाज्माइड बोलते हैं, और इस प्लाज्माइड से ही वैक्सीनेशन बनाई जाती है बेटा। तो इस टॉपिक में बेटा हमने वैक्सीन के बारे में बात करी, और वैक्सीन से हमें क्या बेनिफिट है ये ऑलरेडी मैंने वैक्सीनेशन में आपको एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैक्सीन की डेफिनेशन लर्न करनी है। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन, क्या करती है बेटा ये हमें प्रोवाइड कराती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट हमने टाइप की बात करी, तो लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड की हमने बात करी थी बेटा, सेलुलर फ्रैक्शन है, कंबाइंड है, और अदर क्लासिफिकेशंस है, यानी धीरे धीरे टेक्निक बढ़ रही हैं। और एक और बेनिफिट था बेटा कि कंबाइंड में हमें क्या बेनिफिट हुआ कि जो डिजीज़ अलग अलग थी वो वैक्सीनेशन हमने क्या किया बेटा, कंबाइंड कर ली। और जैसे डीपीटी का इंजेक्शन है या एमएमआर का इंजेक्शन है, वो एक तीनों डिजीज़ का एक ही इंजेक्शन वर्क कर लेता है। तो वैक्सीनेशन में हमने डीपीटी की फुल फॉर्म देखी बेटा और एमएमआर की फुल फॉर्म देखी, ये आप लर्न कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको कॉपी में भी नोट करना है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जैसे आपको वैक्सीनेशन हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया था, इम्यूनाइजेशन मैंने एक्सप्लेन किया था, वैक्सीन ऑन द टाइप ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम एक्चुअल में वैक्सीन जब हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है तो जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में चेंजेस आती हैं, ना बॉडी कैसे उसको मतलब बॉडी के अंदर कितने चेंजेस होते हैं, इम्यूनिटी पावर कैसे इंक्रीज़ होती है, एंटीबॉडीज़ या एंटीजन कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे बेटा। और ये वर्क आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट माई पर्सनल नंबर। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बेटा कि हमें जनरल, मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ डिटेल में हमें उसकी मतलब डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे पोलियो वैक्सीन की हमने बात करी थी, स्टूल के थ्रू फैलता है वो, तो पोलियो वैक्सीन भी अब जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल स्टॉप ही हो गया, ख़त्म हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पोलियो वायरस से भी हमारे पर। तो बहुत सारी ऐसी धीरे धीरे कंट्रोल हम करते जा रहे हैं, तो उसके लिए बेटा हमें थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।